सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आइए हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एवरेज। हम आपको अपना 100% देते हैं, आप भी अपना 100% दीजिए और हम लोग मिल के सरकार बनाते हैं, है ना। आइए ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एवरेज। आइए देखिए, एवरेज कहने का मतलब होता है, एवरेज मतलब होता है सबके पास। मेरे भाषा में समझिए, एवरेज मतलब होता है सबके पास। जैसे हम कहें मेरे क्लास में 5 विद्यार्थी है, उसका एवरेज 20 है। एवरेज का मतलब वो पाँचों विद्यार्थी के पास 20 20 20 20 20 सबके पास है। और एवरेज का मतलब होता है बीच वाला। कौन वाला? बीच वाला। जैसे मेरा कहने का मतलब, जैसे हम बोले कि मेरे पास 5 विद्यार्थी है, ये पाँचों विद्यार्थी ऐसा ऐसा है, 1 2 3 4 5। हम बोले मेरे 5 विद्यार्थी का एवरेज 20 है। एवरेज कितना है? 20। तो मेरा कहने का मतलब कि ये 20 एवरेज जो है वो बीच वाला, ये है बीच वाला, इसी को बोलते हैं एवरेज। इसमें बोलेगा कि एवरेज जो 20 है उसमें बोलेगा कि बताइए कि इसमें से सबसे बड़ा विद्यार्थी कौन होगा। तो सबसे बड़ा विद्यार्थी ये वाला होगा और सबसे छोटा विद्यार्थी ये वाला होगा। ऐसा ऐसा आपको करना है और हमको बनाना है। हम आपको क्वेश्चन लेते हैं और आपको हम समझाते हैं। जैसा क्वेश्चन में बोला है, कहेगा 20 से स्टार्ट होने वाले 5 प्राकृतिक संख्या का एवरेज बताइए। 20 से स्टार्ट होने वाले 5 प्राकृतिक संख्या। तो आप बोलिएगा सर कि 1 2 3 4 5। 20 से स्टार्ट होने वाले मतलब 20 यहाँ होगा सर। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है सर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब सर गैप 1 का होता है। तो ये सर अगर 20 है तो ये 21 होगा, ये 22 होगा, ये 23 होगा, ये 24 होगा। और आपसे बोला है एवरेज। क्या बोला? एवरेज। और आपको अभी हम जस्ट बताएं एवरेज मतलब बीच वाला। अब बीच वाला यहाँ है कितना? 22। इसीलिए इसका आंसर होगा कितना? 22। इसी को बोलते हैं एवरेज। फिर से देखिए, अगर कोई क्वेश्चन कहे कि आपको 25 से स्टार्ट होने वाले 6 प्राकृतिक संख्या, कितना से? 25 से स्टार्ट होने वाले 6 प्राकृतिक संख्या, तो बोलिए इसका एवरेज क्या होगा। तो बोलिए ये 25 प्राकृतिक है तो ये 26, ये 27, ये 28, ये 29 और ये 30। आपको एवरेज पूछा है। क्या पूछा? एवरेज। एवरेज का मतलब बोलिएगा सर कि अभी आप बताएं कि एवरेज मतलब बीच वाला, तो सर 27 और 28 के बीच में ना 27.5 आएगा, यही होगा इसका एवरेज। ठीक है, आइए और देखते हैं। जैसे बोलेगा कि 6 क्रमागत सम संख्या का एवरेज क्या होगा यदि वह 27 मतलब 28 से स्टार्ट करता है। तो आप बोलिएगा कि सर 28 से स्टार्ट कर रहा है तो ये अगर सम संख्या है, सम मतलब इवन नंबर, अगर ये 28 है सर तो ये 30 होगा और ये 32 होगा और ये 34 होगा और ये 36 होगा और ये 38 होगा। बोलिए सही है कि गलत है? तो आप लोग बोलिएगा सर ये सही है। आपको हम अभी बताएं कि एवरेज मतलब होता है बीच वाला। तो बताइए इसका बीच वाला कौन? तो आप लोग बोलिएगा सर इधर से 3 हटाएं, इधर से 3 हटाएं, तो एवरेज मतलब यहाँ है। और आप हमको बोलिए 32 और 34 के बीच में कौन होता है। तो बोलिएगा सर 33 होता है। मतलब सर इसका एवरेज कितना होगा? 33। समझ में आया? अगर नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लेते खूब समझ में आएगा। ये तो हम आपको बता रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, मजा आएगा खूब। चलिए देखते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन में कहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। तो आप हमको बोलिए क्रमागत मतलब होता है कंटिन्यू नंबर। तो कंटिन्यू नंबर है जिसका एवरेज 5 है। 1 2 3 4 5 कहा आपको क्वेश्चन में कि 5 क्रमागत संख्या जिसका औसत ए है। तो आप हमको बोलिए, अभी आपको पढ़ाएं औसत मतलब बीच वाला, और बीच वाला का वैल्यू सर यहाँ पे ए दिया। आगे देखिए, बोला यदि अगली 3 संख्या को ले लिया जाए। अगली 3 संख्या मतलब सर ये 1 2 3 और ले लिया जाए। और आप लोग ये बात नोट कीजिएगा कि सर नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। तो बताइए ई अगर ए है सर तो ये a+1 होगा और ये a+2 होगा और ये a+3 होगा। ऐसे ऐसे करके सर ये a+4 होगा और ये a+5 होगा। आपसे बोला इन सभी का एवरेज बताइए, नया औसत। तो बताइए नया औसत इस सबका आप जब एवरेज निकालिएगा तो बताइए यहाँ पे बीच में कौन आएगा। तो बोलिए इधर से 4 हटाएं, उधर से 4 हटाएं, तो बोलिए यहाँ पे आएगा। और आप हमको बताइए 1 और 2 के बीच में कौन आता है। तो आप बोलिएगा सर 1 और 2 के बीच में ना सर 1.5 आता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा a+1.5, जिसका आंसर नंबर बी नंबर। बोलिए समझ में आया? हम आशा करते हैं आप लोग को ये वाला बात समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन लेके और फिर समझाते हैं। देखिए अगला क्या बोला है। अगला नंबर क्वेश्चन में बोला है
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 3 क्रमागत सम संख्या, 3 क्रमागत सम मतलब होता है मतलब कौन सी, इवन नंबर। तो बोलिए 3 क्रमागत मतलब 1 2 3, ठीक है। 3 क्रमागत सम संख्या का औसत a है, तो अगर ये औसत a है तो औसत मतलब आपको बताएं, औसत मतलब बीच वाला, और बीच वाला आपका लिख दिए। अगला 5 संख्या को भी जोड़ लिया जाए, अगला 5 संख्या तो जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, हम और 5 को जोड़ लिए। आप लोग अब लिखिए मत, अब आप लोग तो सोचिए कि इसका एवरेज कौन होगा। तो आप लोग बोलिएगा सर इधर से 4 हटाएं, इधर से 4 हटाएं, एवरेज यहाँ पे आएगा। जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक लाइन दे दिए, क्योंकि उतना लिखना पॉसिबल नहीं है। तो बताइए 8 का एवरेज क्या होगा। और बताइए कैसी संख्या था, सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर। अगर सर ये a है तो ये a+2 होगा, और ये a+4 होगा, और ये a+6 होगा। तो आप हमको बोलिए 4 और 6 के बीच में कौन आएगा, क्योंकि उतना लिखना पॉसिबल नहीं है। तो 4 और 6 के बीच में ना सर 5 आएगा, तो इसका मतलब सर इसका आंसर होगा a+5। बताइए हार्ड लग रहा है। इसका आंसर हो गया के नंबर, C फॉर कैट। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी और आगे देखिए ना, अभी और मजा आएगा। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन में बोला है 7 क्रमागत संख्या। कितनी क्रमागत, 7 क्रमागत संख्या। तो 7 क्रमागत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7। देखिए आप लोगों को दिख रहा है 7 क्रमागत संख्या जिसका औसत 20 है, और आपको पता है औसत मतलब बीच वाला। तो आप हमको बताइए बीच वाला कौन। तो बीच वाला सर ये वाला, बीच वाला का मतलब ही औसत होता है, ठीक है ना। बोला इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। जैसा कि आपका वीडियो को हम शुरू में बताएं कि बड़ा वाला जब बोलेगा ना सर तो इधर लेंगे, और छोटा वाला बोलेगा ना सर तो इधर लेंगे। आपको बड़ा बोला है, बड़ा के साथ साथ कौन बोला है, क्रमागत। क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो बोलिए अगर ये 20 है तो ये 21 होगा, और ये 22 होगा, और ये 23 होगा। तो आपको सबसे बड़ा पूछा है, इसीलिए इसका आंसर कितना मारिए 23, जैसा कि आंसर नंबर बी में लिखा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और देखते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट में बोला 13 क्रमागत विषम संख्या। इस बार बोला है ऑड नंबर, और भी कितना 13। तो आप हमको बताइए 13 क्रमागत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कर लेते हैं। अभी सीखने के लिए इस तरह लाइन कर रहे हैं, लेकिन बाद में ये भी हटा देंगे। 13 क्रमागत विषम संख्या जिसमें क्या है ना, उसमें पहले 7 मतलब बताइए यहाँ से लेके पूरा नहीं, पहला 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब यहाँ तक का वो बात कर रहा है। पहली 7 का औसत 37 है। तो आप हमको बताइए कि यदि 37 है सर तो 37 ये वाला होगा, क्योंकि इधर से 3 हटाएं सर, इधर से 3 हटाएं तो ये हो गया 37। आपको पता है एवरेज मतलब होता है बीच वाला, और बीच वाला का वैल्यू यहाँ 37 दिया है। और 7 को का एवरेज निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 7 में 1 जोड़िएगा। तो 7 में 1 जोड़े तो हुआ 8, 8 को 2 से भागा दीजिएगा तो हुआ 4। इसका मतलब एवरेज निकालने का एक तरीका और हुआ कि बीच वाला निकालने के लिए हम लोग लास्ट में 1 जोड़ के 2 से भागा दिए तो 4 आया। तो 4 नंबर वाला एवरेज हो गया 37, जिसका वैल्यू कितना दिया है 37, ठीक है। आपको बोला है कि पूरी श्रृंखला का शब्द बताइए। पूरी श्रृंखला मतलब पूरा का। तो आप हमको बताइए पूरा है कितना। तो आप लोग बोलिएगा पूरा 13 है सर। हम आपको सिखाएं कि अगर बीच वाला निकालना तो 13 में 1 जोड़िए, तो 13 और 1 14, 14 को 2 से भागा दीजिए तो 7। मतलब सर हमको 7 नंबर वाला वैल्यू चाहिए। कितना नंबर वाला 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला सर वैल्यू चाहिए। और ये क्रमागत है सर, ये 37 तो 38, आई 38 तो 39, आई 39 तो ये वाला कितना 40। इसका आंसर कितना हो जाएगा 40। बस यही सब करना है, यही है एवरेज। कभी 13 बोलेगा, कभी 14 बोलेगा, कभी 15 बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। आपको कुछ नहीं सोचना है, बस इतना सोचना है कि एवरेज मतलब होता है बीच वाला। और जैसे हम कर रहे हैं वैसे करते चलना। बड़ा बोलेगा तो राइट साइड जाएंगे, और छोटा बोलेगा तो लेफ्ट साइड आएंगे। और देखिए क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसा आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर अगला कि 8 क्रमागत क्या, 8 क्रमागत संख्या के मध्य की 2 संख्या। देखिए 8 लैंग्वेज घुमा रहा है। 8 क्रमागत तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसा बोला क्वेश्चन में वैसा हम कर दी। 8 क्रमागत संख्याओं की मध्य की 2 संख्या, मध्य की 2 संख्या। तो आप हमको बोलिए मध्य की 2 संख्या ये दोनों होगा। तो ये मध्य की 2 संख्या मतलब ये यहाँ कहना चाह रहा है। इसका वैल्यू 6 दिया है। कितना दिया है 6। आपसे बोला 8 का योग बताइए। 8 का क्या बताइए योग। तो आप लोग
थोड़ा मोड़ा भी बेसिक किए होंगे तो ये चीज़ पता होगा आपको, नहीं किए तो हम बताते हैं कि योग बराबर सर एक फार्मूला होता है, योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। योग बराबर होता है औसत गुना क्या? संख्या। एकदम आराम से सोचिएगा सर। इस क्वेश्चन में ना औसत का वैल्यू दे दिया है। औसत मतलब होता है सर बीच वाला, और बीच वाला का वैल्यू यहाँ दे दिया है 6। तो बताइए औसत की जगह 6 दी जाए। आपसे पूछा क्या है? योग। तो आप हमको बताइए यहाँ संख्या लिखना है, तो आप बताइए संख्या है कितना है? 4 और 4 8, तो यहाँ 8 रख दीजिए। बोलिए 8 गुना 6 मतलब इसका आंसर हो जाएगा 48। कितना नंबर आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर कुत्ता। मतलब आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। हमको अब जहाँ तक विश्वास है आप पे। कैसा लगा मेरा प्रयास इसको ज़रूर बताइएगा, और हम आपको अगला वीडियो बनाएंगे और आपको अगले टॉपिक पे ले चलेंगे, मतलब इसी का पार्ट अलग, और आपको समझाएंगे। धन्यवाद।